अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियां का मान हमें पता होनी चाहिए। साइन 60 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा, फिर इनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बिना आपको डिग्री का मान याद हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं हम लोग मान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोण ए, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा, फिर यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आएंगे टेन थीटा, यहाँ आएंगे कॉट थीटा, यहाँ आएंगे सेक थीटा, और यहाँ आएंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाएगा, तो ये होता है 0। साइन 30 का मान पूछा जाएगा, ये होता है 1/2। साइन 45 का मान पूछा जाएगा, ये होता है 1/√2। साइन 60 का मान पूछा जाएगा, ये होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान पूछा जाएगा, ये होता है 1। ये सारा मान हमें तो याद है, लेकिन आपको कैसे निकालनी है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, ये सारा मान कैसे निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, इधर देंगे 4, फिर इधर देंगे 3, उसके बाद होता है 2, फिर उसके बाद होता है 1, फिर लास्ट में होता है 0। फिर ये सारे जो मान है इनमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड हमने कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। सब पे रूट चढ़ा दिया हम लोगों ने। फिर 0 में अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे 0 होगा, और 0 का वर्गमूल हम निकालेंगे 0 होगा। ठीक है, फिर अब आती है दूसरा नंबर की बारी। अगर 1 का वर्गमूल हम लोग निकालें, ये क्या, सबसे पहले देखेंगे कट जाएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो देखेंगे 1 का वर्गमूल 1 होगा, अपन 4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएंगे। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो 3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, इसलिए रूट में ही 3 हो जाएंगे, अपॉन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही 3 हो जाएगा, बटा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। इतना अगर मान आप साइन का निकाल देते हैं तो सारे मान आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि ये जो मान है ना, ये उल्टा ये चलेंगे तो ये कॉस का मान आ जाएंगे। जैसे 1 वाला यहाँ पे पुट कर दिए, फिर √3/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर 1/√2 यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन में कॉस से भाग देंगे तो हमें पता है 10 आता है, यानी हम कह सकते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
यानी भाग देके देखते हैं, अगर जीरो में एक से भाग देंगे, जीरो में एक से भाग देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यानी यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया जीरो। फिर इसमें इनसे भाग देंगे, यानी फिर 1/2 में हम डिवाइड करेंगे रूट अंडर 3/2 से, तो आप चाहे तो पलट के कटा सकते हैं, अगर ज्यादा समझदार है तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1/√3 आप लिख सकते हैं, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, आपका हो जाएगा 1/√3, 1/√3। यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल सिर्फ एक बचेगा। यहाँ भी इसमें डिवाइड करेंगे तो हर से हर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा √3/1, एक नहीं लिखेंगे। एक में अगर जीरो से हम भाग देते हैं तो ये होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये होता है अपरिभाषित। फिर आते हैं, हम समझते हैं आगे की बातों को। हम तो ये जानते हैं कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, उलट देते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। हम आपसे पूछें कि जीरो का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे अपरिभाषित होगा, यानी कि जीरो का उल्टा का मतलब होता है 0/1 है, तो इसका आंसर जीरो, ठीक है। लेकिन जब इसको उलट देंगे यानी 1/0 कर देंगे तो ये तो फिर हर में जीरो आ गया, नहीं तो ये जो परिमेय संख्या है इसके हर में जीरो आ गया, इसलिए ये क्या हो गए, अपरिभाषित हो गए, अपरिभाषित हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं आसानी से कि जीरो साइन का उल्टा कौशिक होता है, यानी कि जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। 1/2 का उल्टा यानी 2/1, यानी कि 2 ही रहने देंगे, एक नहीं लिखेंगे। अच्छा, 1/√2 का उल्टा होता है √2, इसका उल्टा होगा 2/√3, एक का उल्टा होता है 1, ठीक है। अब हम cos 1 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, √3/2 का उल्टा 2/√3 लिख देंगे, 1/√2 का उल्टा √2 लिखेंगे, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। फिर जीरो का उल्टा हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। फिर अब हम लोग निकालना सीखेंगे कॉट का मान, तो जीरो का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3/1, एक नहीं लिखेंगे, एक का उल्टा 1, यहाँ पे √3/1 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। इन मानों को आपको याद हो जानी चाहिए, बिना याद हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग उस लायक हो चुके हैं कि प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है साइन 60 डिग्री में मल्टीप्लाई करना है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री में मल्टीप्लाई करना है कॉस 60 डिग्री से, ठीक है। साइन 60 का मान हमें याद है, क्या याद है, तो साइन
60 में चले जाएंगे, हमारे पास निकल के आएगा √3/2, √3/2 गुने cos 30 का मान, cos यहाँ पे जाइए और 30 यहाँ पे, यानी कि √3/2 यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान, साइन में चले जाइए 30 में चले जाइए यानी 1/2 यहाँ पे आएंगे 1/2 में मल्टीप्लाई करना है cos 60 से, तो cos में चले जाइए 60 पे आइए यानी 60 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आप पुट कर देंगे। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में नीचे से, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई होता है तो √9 होता है और √9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और जब भी √3 √3 √5 इस तरह के डाटा देखेंगे तो बस एक वहां पे अंक लिख देंगे, √3 √3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 दूनी 4 प्लस एक में एक से 1/2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 होगा, प्लस 4 में 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी कि आगे हम बढ़ेंगे 4/4, यानी कितने बार में चले गए, एक बार में, यही हमारा एक आंसर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, प्रश्न संख्या 2 को उतारते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 है तो 2, फिर हम देखेंगे tan 45 का मान क्या होगा, तो tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि हमारे पास इंटू है 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान देखेंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान हम देखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, यानी √9 होगा और √9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो यानी 3/2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, हमारा आंसर क्या हुआ 2। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, और 3 कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कुछ नहीं करना है, बस मान भर देना है। cos 45 का मान भरेंगे, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बटा है तो बटा सेक 30 का मान क्या होता है हीरो, हम कहेंगे सेक 30 का मान होता है 2/√3, यानी कि 2/√3 प्लस है तो प्लस कौसेक 30 का मान क्या होता है हीरो, कौसेक 30 का मान होता है 2, 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ नहीं तो 1 है। आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो 1/√2 अपॉन √3 और 1 कैल्शियम, तो √3 और 1 कैल्शियम तोड़ेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा √3, और √3 में √3 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 में √3 से भाग देंगे, √3 बार में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 होगा। फिर आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो पाएंगे 1/√2 में इंटू में, जब भी डबल डबल रहता है तो इसको उलट के लिखते हैं √3 अपॉन 2 + 2√3। अगर आगे आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे में नीचे से होगा। √3 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा हीरो, तो √3 बटा ये जो है इससे भी होगा और ये इससे भी गुना होगा। √2 में 2 से अगर गुना होगा तो यहाँ पे होगा, आप पाएंगे 2√2 प्लस √2 में इन दोनों से गुना होगा तो ये होगा, यहाँ पे 1 छुपा है, 2 एकम 2, √2 में √3 से √6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके हर का जो है परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेकरण इसलिए करते हैं ताकि रूट जो है नीचे से हट जाए, हर से हट जाए। तो हम √3 है तो √3 रखेंगे अपॉन जो क्वेश्चन है 2√2 प्लस 2√6 रहने देंगे, में इंटू होगा इनके हर से 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब हम आते हैं हर का परिमेकरण करते हैं। ये होगा इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इनमें होगा 2√6, 2√3 × 6 माइनस फिर इसमें होगा तो 2√18, 2√18 बटा इन दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी है। यानी a प्लस बी में अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। यानी a की जगह पे आपको दिख रहा है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे दिख रहा है 2√6 का होल स्क्वायर। फिर थोड़ी दूर आगे आप बढ़ेंगे तो पाएंगे दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे √6 माइनस √18 होगा, फिर अपॉन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 गुणे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 होगा। फिर आगे की तरफ हम थोड़ी दूर बढ़ेंगे तो फिर पाएंगे 2 इंटू √6 माइनस √18 अपॉन 8 माइनस 6 चौका 24। फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़े तो पाएंगे, क्या पाएंगे, तो हम पाएंगे, ठीक है, 2 है तो 2 इंटू √6 माइनस √18 अपॉन 24 में से 8 जाएगा -16 हो जाएगा। यानी कि 2 एकम 2, 2 8 16। यानी अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले रूट के अंदर में 18 है तो 18 को हम तोड़ लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, यानी रूट के अंदर अगर 2 × 3 रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 को बाहर निकाल के रूट अंडर ऐसे लिख देते हैं, 3√2 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ा सकते हैं, √6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, तो 3√2 अपॉन -8। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, अगर -1 को कॉमन ले लेते हैं ये वाला आगे आ जाएगा। अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते यहाँ पे हो जाएगा -√6 प्लस 3√2 अपॉन ये क्या है -8। नहीं तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। अब अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में लिख सकते हैं, पहले ये आता है तो आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस फिर बाद में इसको लिखा जा सकता है √6 अपॉन 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कहता है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि साइन 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हम भरेंगे 1/2 प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 है तो यहाँ पे भरेंगे 1 माइनस cosec 60 का मान, cosec 60 का मान हमारा 2/√3 होता है, यहाँ पे भरेंगे 2/, सेक 30 का मान हमारे पास होता है सेक
30 का मान होता है 2/√3, यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 प्लस cot 45 का मान क्या होता है, cot 45 का मान 1 होता है। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हम क्या करेंगे, 2 1 और √3 का हम एलसीएम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। क्यों, क्योंकि अलग अलग है तो तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2√3, 2 में इन दोनों से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा √3। √3 में 1 से क्या होगा, तो √3 प्लस 1 में इन दोनों से भाग देंगे, इतना ही बार में जाएगा, इतना से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 में इनसे भाग देंगे तो √3 से निकट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। फिर आते हैं अपॉन, फिर ये जो बटा का जोड़ है इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे तो यहाँ भी होगा 2√3 हो जाएगा आपके पास। √3 में इन दोनों से भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2, 2 में 2 से 4 प्लस 2 में इन से तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से √3 प्लस 1 में इतना से तो इतना ही बार में जाएगा, और इतना से मल्टीप्लाई तो 2√3। यहाँ पे छुपा है 1, यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे आया 3√3, √3 -4 अपॉन, यहाँ पास हमारे पास आया 3√3, 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हर का परिमेकरण कर देंगे। हर का परिमेकरण का मतलब होता है हर को उठा करके लिख देना, बस साइन चेंज कर देना। -4, 3√3 -4। अब हम पाएंगे ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हो गया आपका a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी, जब 2 बार दिखें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो गए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह पे है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो पाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर -2, ए की जगह पे 3√3, बी की जगह पे 4 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर अपॉन, आप यहाँ पे आएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो पाएंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 3 27 -16। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो पाएंगे 9 3 27 -24 √3 प्लस 16 अपॉन 27 में से 16 जाएगा 11 बार में जाएगा। अगली लाइन में आपका हो जाएगा ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो यानी कि 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 43 -24 √3 अपन 11, यही आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है उनको हम लोग समझते हैं। 5 है तो 5 इंटू cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 इंटू सेक 30 का मान ढूंढना हमें। सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस
टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मन 1, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, यानी अगले लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 में 1 से गुना होगा तो 5/4 प्लस फिर 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 अपॉन यहाँ पे हम लिख सकते 4 4 के एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस 3, यानी अगले लाइन में हो सकता है क्या होगा 4 3 का लस 4 3 12 होगा, और 4 में 12 से 3 बार में जाएगा 3 5 15 प्लस 3 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस 1 में 12 से 12 अपॉन 4/4, यानी कट के 1 हो जाएगा, और 1 से कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे आइए हम क्या करेंगे, इन 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, और 3 में 64 जोड़ेंगे तो पास आ जाएगा 67/12, यही आपका लास्ट आंसर हुआ। तो अब चलते हैं क्या 2 पे, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य भी दीजिए, यानी कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको चुननी है, लेकिन ये बना करके चुनना है, औचित्य दीजिए, यानी इसको बिना बनाए आपको नहीं चुनना है, बना करके आपको चुनना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, कह रहा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, 2 है तो 2 बीच में इनटू, अब आपको ये बात पहले से पता है, इस एक्सरसाइज में हम लोग फॉर्मूला काफी याद हम लोग कर चुके हैं। तो 10 30 का मान हमारे पास 1/√3 होता है, अपॉन 1 है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में 1 से 2 अपॉन √3 में 1 से √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 1, 3 प्लस 3 में 3 से 1 बार में जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार में जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़े तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 4/3, इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे, इसको जब भी डबल डबल बटा रहता है इसको उलट देते हैं, तो 2 अपॉन √3 इंटू 3/4, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब अगले लाइन में हम लिख सकते हैं कि 3/2√3, 2√3, क्या ये किसी का मान होता है, क्या नहीं होता है। जब नहीं होता है तो और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या हम 3 के जगह पे
रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम थ्री की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री अपॉन टू रूट अंडर थ्री। थ्री से थ्री गया, यानी कि अब आपको देखना है रूट अंडर थ्री अपॉन टू, रूट अंडर थ्री अपॉन टू किसका मान होता है? अब आपके पास रूट अंडर थ्री देखेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे आप रूट अंडर थ्री अपॉन टू जो है ये एक तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, नहीं तो दूसरा होता है कॉस 30 डिग्री का मान। तो आप अब चुनेंगे ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं, साइन 60 या कॉस 30। ऑप्शंस में आपके पास है साइन 60, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 भी कह रहा है, उतार लेते हैं प्रश्न को, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 10 45 का मान हमारे पास हमें याद है 1, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 है तो 1 प्लस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1, 1 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आप ये बताइए 1 में से 1 गया 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर आते हैं ऑप्शंस में क्या दिए गए ये देखते हैं। ऑप्शंस में आपके सामने 10 90 1 साइन 45 और क्या डायरेक्ट 0 दे दिया है, तो आप क्या पुट कर देंगे? ऑप्शन नंबर आपके सामने 0 हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो आप सबसे पहले ऑप्शन ए भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे। अब देखते हैं जहां पे ये दोनों LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपका आंसर वही हो जाएगा, आपका आंसर वही हो जाएगा। आते हैं, साइन है तो साइन 2 इंटू ए के जगह पे हम क्या भरेंगे? पहले 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू साइन है तो साइन ए की जगह पे हम क्या भरेंगे? 0 डिग्री। अब आते हैं, साइन है तो साइन 2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 इज इक्वल टू 2 में 0 से 0, क्या LHS बराबर RHS आ गया? तो अगर दोनों आ गया तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका एक ही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 है तो 2, 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट अंडर थ्री अपॉन 1 माइनस 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट अंडर थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2 अपॉन रूट अंडर थ्री अपॉन 1 है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे 2 बटा रूट अंडर थ्री अपॉन 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 में 3 से 3 माइनस 1। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 अपॉन रूट अंडर थ्री अपॉन 2 अपॉन थ्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये डबल डबल बटा है, अब इसको उलट दीजिए, 2 बटा रूट अंडर थ्री इंटू थ्री अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल हो गया। आगे हम क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं 3 बटा रूट अंडर थ्री, यानी 3 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री अपॉन रूट अंडर थ्री अपॉन रूट अंडर थ्री। थ्री से रूट अंडर थ्री से थ्री कट गया, आपके पास बचा रूट अंडर थ्री। तो रूट अंडर थ्री जो है ये किसका मान होता है? ऑप्शन नंबर क्या? रूट अंडर कॉस 60 का मान रूट अंडर थ्री होता है? नहीं होता है। साइन 60 का भी मान नहीं होता है। टेन 60 का मान होता है। टेन 60 का मान क्या होता है? तो रूट अंडर थ्री, तो आप लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो आप ऑप्शन नंबर कहाँ लगा देंगे? सी में लगाते हैं, लगा देंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं यदि 10 a प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर थ्री, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर थ्री,
तो आपका जो है वैल्यू a प्लस बी का जो वैल्यू आना चाहिए, ए और बी का जो मान निकलेगा उन दोनों का योग या तो 90 आना चाहिए, नहीं तो 90 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए और बी का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो जो डाटा दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, तो कहेंगे हम कहेंगे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3, ये हमारा दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो कहेंगे 10 a प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3 जो है 10 में किसका मान होता है, तो हम कहेंगे 10 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 इंटू में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, तो अब हमारा दिया हुआ है 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3, ये भी हमारा क्या है, दिया है, ये भी हमारा दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी 10 में ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि 10 से 10 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम अब लिखेंगे 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पे क्या होता है, तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं। समीकरण नंबर 1 a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2 a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ने पे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, b से b कैंसिल हो गया, 1 1 2a इज इक्वल टू 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री, चूंकि a इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कितना डिग्री, 45 डिग्री, a का मान निकला। अब कहेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 कह रहा था a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी a का मान हमारा पता चल गया 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री पहले से ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस 45 डिग्री, यानी आपके पास b जो है निकल के आएगा 15 डिग्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, कारण के साथ अपनी उत्तर को भी पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये बात क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, ये जो है सत्य है या असत्य है, ये कैसे साबित करेंगे। सबसे पहला चीज कि हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे ए की जगह पे अपने से मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, बी की जगह पे हम पुट करते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो एक बार पुट करके देखते हैं ये बात कहां तक लागू होता है या नहीं होता है। साइन है तो साइन ए की जगह पे हम 30 डिग्री पुट करेंगे प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी पुट कर देते हैं, साइन ए की जगह पे 30 डिग्री प्लस साइन है तो साइन बी की जगह पे हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं। ठीक है, तो साइन है तो साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 2 और 1 का लसा होगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 प्लस 2 में 2 से 1 √3, ये जुटेगा ही नहीं। तो क्या LHS और RHS, LHS और RHS क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं ये क्या है? असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं क्या थीटा के मान बढ़ाने पर, क्या थीटा के मान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90। थीटा के मान वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या? तो देखिए, तो साइन थीटा के मान में पहले 0 था, फिर आधा हो गया, फिर आधा से बड़ा हो गया, फिर एक ऐसा समय आया 1 हो गया, यानी 0 से चल के 1 हो गया। अगर थीटा में वृद्धि हुआ तो साइन थीटा में वृद्धि हुआ। ये बात क्या है? सत्य है, सत्य है। ठीक है, क्या 3 पे प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? तो देखिए, तो अगर थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 था, 30 हो रहा है, 45, फिर 60, फिर 90, तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है क्या? नहीं, पहले 1 था, फिर उससे घटा, फिर उससे घटा, फिर आधा, एक समय ऐसा आ गया कि 0 आ गया। तो यानी कि थीटा के मान में बढ़ोतरी अगर हो रहा है तो कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये बात क्या होगा? 3 नंबर का आंसर होगा, ये बात असत्य होगा, असत्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? यानी कि प्रश्न संख्या 4 पे अगर हम देखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अगर हम पाते हैं साइन, अगर देखिएगा यहाँ पे अगर साइन 45 यहाँ पे भर दें, साइन है तो साइन, थीटा की जगह 45 भर दें, कॉस है तो कॉस, कॉस की जगह भी 45 अगर भर देते हैं तो इसका भी मान हो जाएगा, इस साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो ये तो 45 रखने पे दोनों मान क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन क्या आप हर जगह डिग्री जो है थीटा के जगह पे ये साइन 30 और कॉस 30 रखेंगे तो क्या बराबर आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। यानी सभी डिग्रियों के लिए ये बात सत्य नहीं है। सिर्फ किसके लिए? 45 डिग्री में बराबर आएगा, सभी डिग्रियों में बराबर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं ये बात क्या है? असत्य है। 4 नंबर में भी कह सकते हैं असत्य है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री भरते हैं तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री भर दिए कॉस, यहाँ भी क्या भरते हैं? 30 डिग्री। तो क्या साइन 30 का मान 1 होता है इक्वल टू कॉस 30 का मान क्या होता है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं? तो नहीं आ पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सभी जगहों पे इक्वल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये बात क्या है? असत्य। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि क्या एक जगह पे आप 0 डिग्री पुट करिए तो ये बताइए इसका मान क्या होता है? तो हम कहेंगे कि कॉट है तो कॉट ए इक्वल टू कॉट है तो कॉट ए की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 0 डिग्री पुट करना है। ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री का जो मान होता है ना, ये होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब क्या? परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं होगा।
यानी कि परिभाषित नहीं है, माने क्या है, अपरिभाषित है। ये बात सही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुआ।